लोगों का इंग्लिश में टेंसेस का टॉपिक, अगर आप लोगों को याद होगा जो लोग ले रहे हैं रेगुलरली, तो इससे पहले लास्ट जो हम लोगों ने टॉपिक पढ़ा था वो पास्ट कॉन्टिन्यूअस के बारे में पढ़ा था, अगर आप लोगों को याद होगा। आज हम लोग पास्ट परफेक्ट के बारे में जानेंगे और इसके यूज के बारे में जानेंगे, और हम लोग देखेंगे कि लीगल अगर हम लोग कोई सेंटेंसेस लिखते हैं तो उसके अंदर इसका यूज किस तरीके से होता है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि पास्ट परफेक्ट का इस्तेमाल कब होता है। पास्ट परफेक्ट का देखिए इस्तेमाल तब होता है जब हमारे पास दो एक्शंस पास्ट में हुए हों, दो एक्शंस पास्ट में हुए हो। पास्ट, पास्ट परफेक्ट नाम से समझ में आ रहा है, पास्ट टाइम में पास्ट की बात हो रही है। परफेक्ट मतलब कंप्लीटेड एक्शन। परफेक्ट हम लोग तब इस्तेमाल करते हैं कंप्लीटेड एक्शन के लिए जो ऑलरेडी हो चुका है, इसीलिए परफेक्ट। ठीक है, जैसे प्रेजेंट परफेक्ट ऑलरेडी हो चुका है, जैसे आई हैव कंप्लीटेड, आई हैव टॉट, ठीक है, आई हैव वर्कड। तो परफेक्ट वहीं पे इस्तेमाल करते हैं जिनमें हमेशा हैव और हैड का इस्तेमाल होता है परफेक्ट के अंदर। ठीक है, तो पास्ट परफेक्ट का हम लोग इस्तेमाल तब करते हैं जब कोई दो चीज पास्ट में हुई है, कोई दो चीज पास्ट में हुई है और हमें यह बताना है कि उन दोनों में से कौन सी चीज पहले हुई है। जैसे कि हम ये कहेंगे कि जैसे ही हम क्लास में आए कुछ बच्चे जा चुके थे, जैसे ही हम क्लास में आए कुछ बच्चे जा चुके थे, हमने जैसे ही क्लास शुरू करी कुछ बच्चे छोड़ चुके थे। तो जिस चीज को, जिस एक्शंस को हमें बताना होगा कि पहले हुआ है, उसमें हैड का इस्तेमाल होगा और उस जगह पे पास्ट परफेक्ट का इस्तेमाल किया जाता है जो हमें पहले बता दो। दो एक्शंस हुए हैं पास्ट को बताने के लिए कि जैसे ही हम क्लास में आए बच्चे जा चुके थे, तो जो बच्चे जा चुके थे वो पहले हुआ, बच्चे जा चुके थे पहले हुआ, हैड लेफ्ट ऑलरेडी वो पहले हुआ। तो जो चीज पहले हो चुकी हुई होती है पास्ट में, उसको बताने के लिए हम लोग पास्ट परफेक्ट का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो पास्ट परफेक्ट तब यूज होता है जब दो एक्शंस हुए और हमें बताना है कि कौन सा पहले हुआ है। ठीक, अब पास्ट परफेक्ट का एक फॉर्मूला होता है, थोड़ा सा इसको समझ लीजिएगा। फॉर्मूला क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3। क्या मतलब हुआ इसका कि सब्जेक्ट हम लोग लिखेंगे इसके अंदर, सब्जेक्ट का मतलब आई वी यू एड नाम, इसी को सब्जेक्ट बोलते हैं, यानी जिसकी बात हो रही हो। सब्जेक्ट के साथ इसमें लगता है और हेड के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है। ठीक है, तो हमने क्या जाना हम लोगों ने कि पास्ट परफेक्ट का इस्तेमाल हम लोग तब करते हैं जब पास्ट में दो एक्शंस हुए हों जिनमें हमें ये बताना है कि कौन सा पहले हुआ है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। जैसे देखिए, ही हैड फाइल्ड द सूट, इसका मतलब क्या हुआ? उसने सूट फाइल कर दिया था, फाइल कर दिया था। द अक्यूज हैज कमिटेड द ऑफेंस, अक्यूज ने ऑफेंस कर दिया था। ठीक है, अक्यूज ने ऑफेंस ऑलरेडी कर दिया था, परफेक्ट है यानी एक्शन हो चुका है। अब देखिए, जो काम पहले हुआ है उसको पास्ट परफेक्ट में कहा जाएगा। अभी ये सिंगल सेंटेंस आप देख रहे हैं, ही हैड फाइल्ड द सूट, सिंगल सेंटेंस है, लेकिन हम लोग पास्ट परफेक्ट का इस्तेमाल करते हैं जब हम लोग दो एक्शंस की बात कर रहे होते हैं पास्ट में। जो काम पहले हुआ पास्ट परफेक्ट, जो बाद में हुआ उसके लिए सिंपल पास्ट इस्तेमाल करते हैं। जैसे देखिए, जब मैं कोर्ट पहुंचा जज पहले ही जा चुके थे। अब इसमें से पहले कौन सी चीज हुई है? जज का जाना। तो यानी जज का जो जाना होगा उसको हम लोग पास्ट परफेक्ट में कहेंगे। तो देखिए, व्हेन आई रीच द कोर्ट द जज हैड ऑलरेडी लेफ्ट। बात समझ में आ गई? तो यानी ये हम लोग तब इस्तेमाल करते हैं जब पास्ट में दो एक्शंस हुए होते हैं और हमें उन दोनों को बताना होता है कि उनमें से पहले कौन सा हुआ। तो क्या हम लोगों ने जाना? जब मैं कोर्ट पहुंचा जज पहले ही जा चुका था, जज पहले ही जा चुके थे। ठीक है, जब मैं कोर्ट पहुंचा, तो व्हेन आई रीच द कोर्ट, ये हो गया सिंपल पास्ट। व्हेन आई रीच द कोर्ट द जज हैड ऑलरेडी लेफ्ट। आइए, हैड लेफ्ट पहले हुआ काम, जज का पहले से चला जाना पहले हुआ काम। रीच बाद में हुआ। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। शी हैड फिनिश्ड हर वर्क बिफोर शी वेंट होम, उसने अपना काम खत्म कर लिया था बिफोर शी वेंट होम, अपने घर में जाने से पहले। घर जाने से पहले उसने काम खत्म कर लिया था, तो काम पहले खत्म हुआ, तो काम के साथ जो होगा हैड का इस्तेमाल हो जाएगा। ठीक है, वो घर जाने से पहले अपना काम खत्म कर चुकी थी। तो दो चीजें पास्ट में हुई है, तो जो पहले हुई होगी उसको हम लोग पास्ट परफेक्ट में कहेंगे। पास्ट परफेक्ट का पॉजिटिव यानी एफर्मेटिव सेंटेंसेस, पॉजिटिव पॉजिटिव सेंटेंस का फॉर्मूला हम लोगों ने क्या देखा है? सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3, हैड के साथ V3 लगेगा। तो हमेशा परफेक्ट के जो सेंटेंसेस होते हैं उसके अंदर हैड या हैव लगता है और उसके साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है। ठीक है, द पुलिस हैड अरेस्टेड द अक्यूज बिफोर द मीडिया रिपोर्टेड द न्यूज,
मीडिया ने खबर दिखाने से पहले पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था। तो द पुलिस हैड अरेस्टेड द अक्यूज, जो चीज पहले हुई है, द पुलिस हैड अरेस्टेड द अक्यूज, तो उसके साथ हैड अरेस्टेड लग जाएगा। द पुलिस हैड अरेस्टेड द अक्यूज बिफोर द मीडिया रिपोर्टेड द न्यूज। ठीक है, तो जो चीज दोनों पास्ट में पहले हुई होगी उसके लिए हम लोग पास्ट परफेक्ट का इस्तेमाल करते हैं। और पास्ट परफेक्ट का फॉर्मूला क्या होता है? पास्ट परफेक्ट का फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3, वर्ड का थर्ड फॉर्म। ठीक है, आइए देखिए, एक निगेटिव है सेंटेंस। मीटिंग कैंसिल करने से पहले उन्होंने मुझे सूचित नहीं किया था। मीटिंग कैंसिल करने से पहले उन्होंने मुझे सूचित नहीं किया था। तो क्या चीज पहले हुई है? सूचित नहीं करना। सूचित नहीं करना पहले हुआ है। तो क्या बोला गया है? दे हैड नॉट इन्फॉर्म्ड मी, वो पहले आ गया। दे हैड नॉट इन्फॉर्म्ड मी, दे हैड नॉट इन्फॉर्म्ड मी बिफोर दे कैंसिल द मीटिंग। समझ आ रहा है? अभी इसको देखते हुए चलेंगे, फिर हम लोग कुछ ट्रांसलेशन देखेंगे और एक पैसेज का ट्रांसलेशन करेंगे। आइए, इसी तरीके से देखिए पास्ट परफेक्ट में, द जज हैड रिजर्व द जजमेंट बिफोर ही रिटायर्ड। जज ने जजमेंट को रिजर्व रखा बिफोर ही रिटायर्ड। तो क्या चीज पहले हुई? रिजर्व रखना। रिजर्व रखना, तो इसीलिए देखिए द जज हैड रिजर्व, पास्ट परफेक्ट। ठीक है, उसने जजमेंट को रिजर्व रखा बिफोर ही रिटायर्ड। तो जजमेंट का रिजर्व रखना पहले हुआ, तो जो पहले हुआ पास्ट परफेक्ट। और पास्ट परफेक्ट का फॉर्मूला क्या है? सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3। ठीक है, जज रिटायर हुआ बाद में, इसलिए हैड रिजर्व पहले वाला एक्शन। एग्जांपल, बाय द टाइम पुलिस अराइव द अक्यूज हैड फ्लेड। अब बताइए इसमें पहले क्या हुआ? अक्यूज का पहले भाग जाना। अक्यूज का पहले भाग जाना, इसलिए द अक्यूज हैड फ्लेड होगा यहाँ पे। तो पास्ट परफेक्ट का हम लोग इस्तेमाल किस चीज पर करेंगे? और जो दूसरा वाला एक्शन है जो बाद में हुआ है उसके लिए पास्ट परफेक्ट का इस्तेमाल नहीं होगा, उसके लिए सिंपल पास्ट का इस्तेमाल होगा। बाय द टाइम पुलिस अराइव्ड, देखिए इसमें हैड अराइव्ड नहीं लिखा हुआ है, तो दोनों में हैड हैड नहीं आएगा। बाय द टाइम पुलिस हैड अराइव्ड द अक्यूज हैड फ्लेड, गलत हो जाएगा। इसमें रहेगा, हमने क्या बताया कि पास्ट में जब दो एक्शंस हुए हो और हमें बताना है कि कौन सा एक्शंस पहले हुआ है, पास्ट के ही दोनों हुए हैं, तो जो पहले हुआ होगा वो हेड के साथ जाएगा, और जो बाद में हुआ होगा वो नॉर्मल सिंपल पास्ट के साथ जाएगा। ठीक, तो जैसे देखिए जो पहले हुआ है, अक्यूज पहले भागा था, तो बाय द टाइम पुलिस अराइव्ड, यहां पे पुलिस हैड अराइव्ड नहीं होगा, बाय द टाइम पुलिस अराइव्ड द अक्यूज हैड फ्लेड। समझ आ गया? आइए आगे बढ़ते हैं और एक एग्जांपल लेते हैं। accused had concealed the weapon before the police searched the house। पहले एक्शन कौन सा हुआ है? कंसील कर देना। तो द अक्यूज हैड कंसील्ड द वेपन बिफोर द पुलिस सर्च। पुलिस के साथ, सर्च के साथ हैड नहीं लगेगा, यहाँ पे सिंपल पास्ट का इस्तेमाल होगा। तो यानी जब दो एक्शंस पास्ट में हुए हो और उनमें से हमें बताना हो कि कौन सा पहले हुआ है, कौन सा पहले हुआ है, मतलब पास्ट में कौन सा पहले हुआ है, तो वहां पे हैड का इस्तेमाल होगा। ठीक है, और हैड के साथ थर्ड फॉर्म लग जाएगा। जैसे इसमें देखिए, आरोपी ने जांच शुरू होने से पहले ही साक्ष्य नष्ट कर दिए थे। इसको आप लोग पढ़ लीजिए अच्छे से, लैंग्वेज का पूरा एक पेपर होता है जिसमें ट्रांसलेशन आता है, पूरा ट्रांसलेशन आएगा, पैसेज का भी आएगा, और एक एक MP में भी आता है, पूरा एक एक लाइन दे देते हैं उसके ट्रांसलेशन की, और पैसेज अलग से रहता है ट्रांसलेशन के लिए। तो आरोपी ने जांच शुरू होने से पहले ही साक्ष्य नष्ट कर दिए थे, तो पहले क्या चीज हुई है? साक्ष्य का नष्ट होना, यानी एविडेंस का डिस्ट्रॉयड होना। तो क्या होगा ये? द प्लेंटिफ हैड, एक मिनट, द अक्यूज हैड डिस्ट्रॉयड द एविडेंस बिफोर द इन्वेस्टिगेशन स्टार्टेड। समझ में आ गया? जो चीज पहले होगी वो हैड के साथ आ जाएगी। उसी के साथ साथ विवाद, विवाद उत्पन्न होने से पहले अनुबंध पर हस्ताक्षर हो चुके थे। अनुबंध का मतलब कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, विवाद मतलब डिस्प्यूट, हस्ताक्षर साइन, तो विवाद उत्पन्न होने से पहले अनुबंध पर हस्ताक्षर हो चुके थे। तो हाँ, बिल्कुल सही, द कॉन्ट्रैक्ट हैड बीन साइंड बिफोर द डिस्प्यूट अरोज। तो यहाँ पे हैड बीन साइंड
बिफोर द डिस्प्यूट अरोज हो जाएगा। हालांकि इसके अंदर इन्होंने आगे पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस को इसके अंदर ऐड कर दिया है। ठीक है, ठीक है, द कॉन्ट्रैक्ट हैड बीन साइंड बिफोर द डिस्प्यूट अरोज। ठीक है, ठीक है, ये एक्चुअली में पैसिव में आ गया है, ये पैसिव में आ गया है। वादी ने वाद दायर करने से पहले विधिक नोटिस जारी किया था। विधिक नोटिस मतलब लीगल नोटिस। द प्लेंटिफ हैड इशूड द लीगल नोटिस बिफोर ही फाइल्ड द सूट। बिफोर फाइलिंग द सूट, ठीक है। तो पहला वाला जो पास्ट में हुआ होगा उसके लिए हैड, और दूसरे वाले के लिए हम लोग जो होता है उसको नॉर्मल सिंपल पास्ट में कहते हैं, वो ज्यादा प्रॉपर होता है, ठीक है। पुलिस हैड रिकॉर्डेड द स्टेटमेंट बिफोर प्रोड्यूसिंग द अक्यूज इन कोर्ट। पुलिस ने आरोपी को अदालत में पेश करने से पहले बयान दर्ज कर लिया था। तो पुलिस ने आरोपी को अदालत में पेश करने से पहले, तो अदालत में पेश करने से पहले बयान दर्ज कर लिया था। तो बयान जो है पहले दर्ज हुआ है। तो पुलिस हैड रिकॉर्डेड द स्टेटमेंट बिफोर प्रोड्यूसिंग द अक्यूज इन कोर्ट। ठीक है, ठीक है, एक मिनट। अभी इसका हम लोग वो देखते हैं ट्रांसलेशन। हमने इसका पूरा पैसेज तैयार किया तो उसको प्रैक्टिस करेंगे, उसमें ज्यादा अच्छे से होगी, ठीक है। अब वो जो हम लोग अभी देख रहे थे सेंटेंसेस, वो सारे के सारे पॉजिटिव सेंटेंसेस थे, जिसके अंदर जैसे कि हैड, और हैड के साथ सब्जेक्ट आ रहा था, हैड आ रहा था, और उसके साथ वी थ्री आ रहा था। अब ये निगेटिव फॉर्म आया। अब इसके अंदर सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट के साथ साथ हैड नॉट है और वी थ्री है, ठीक है। जैसे देखिए, आरोपी ने महत्वपूर्ण तथ्य प्रकट नहीं किए, यानी प्रोड्यूस नहीं किए या डिस्क्लोज नहीं किए। आरोपी ने महत्वपूर्ण तथ्य प्रकट नहीं किए थे। द अक्यूज हैड नॉट डिस्क्लोज द मटीरियल फैक्ट्स। हैड नॉट आ जाएगा यहाँ पे। अक्यूज जो हो गया सब्जेक्ट हो गया, हैड नॉट जो हो गया वो सब्जेक्ट के साथ हैड नॉट लगेगा, और डिस्क्लोज बी थ्री, ठीक है। बस पॉजिटिव और निगेटिव में फर्क यह है कि इसके अंदर हैड के साथ नॉट आ जाएगा, अफॉर्मेटिव वाले के अंदर सिर्फ हैड लगता है। आगे, क्या गिरफ्तारी से पहले आरोपी ने स्वीकारोक्ति यानी कन्फेशन की थी? ये है क्वेश्चन फॉर्म। क्वेश्चन फॉर्म जब होगा, यानी अगर हम लोग पास्ट के अगर क्वेश्चन पास्ट परफेक्ट के अंदर क्वेश्चन पूछेंगे तो वो हैड से शुरू होगा, हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस वी थ्री। तो पास्ट परफेक्ट के अंदर हम लोग क्वेश्चन पूछेंगे। तीन तरीके के सेंटेंसेस हैं, एफर्मेटिव, निगेटिव और ये क्वेश्चन। निगेटिव वाले में हम लोगों ने देखा था कि हैड नॉट लग जाता है, और ये जो इंटरोगेटिव होते हैं इसके अंदर लास्ट में क्वेश्चन मार्क लग जाता है और ये शुरू हो जाएगा हैड से, तो इसमें हैड पहले आ जाएगा। उनमें हम लोग देख रहे थे सब्जेक्ट पहले आ रहा था, सब्जेक्ट के बाद हैड या हैड नॉट आ रहा था, इसमें हैड पहले आ जाएगा। तो जैसे कि क्या गिरफ्तारी से पहले आरोपी ने स्वीकारोक्ति की थी? had the accused confessed before the arrest, had the accused confessed before the arrest, तो had पहले आ गया, सब्जेक्ट accused है इसके अंदर, V3 confessed, ठीक। अब देखिए, इसको हम लोग यहाँ पे ट्रांसलेट करने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, देखिए, वादी ने अदालत को बताया कि प्रतिवादी पहले ही अनुबंध का उल्लंघन कर चुका था। ये सारे के सारे पास्ट परफेक्ट में हैं, ठीक। तो वादी ने अदालत को बताया कि प्रतिवादी पहले ही अनुबंध का उल्लंघन कर चुका था। अनुबंध मतलब कॉन्ट्रैक्ट, अनुबंध का मतलब कॉन्ट्रैक्ट, उल्लंघन का मतलब ब्रीच्ड, ठीक है। वादी का मतलब प्लेंटिफ। अब बताइए कैसे बनेगा? प्लेंटिफ ने अदालत को बताया कि प्रतिवादी पहले ही अनुबंध का उल्लंघन कर चुका था। सेकंड वाला सेंटेंस पहले हुआ है तो हैड इसमें लगेगा। यही चीजें देखिए ऐसे ट्रांसलेशन में दिक्कत आती है।
पहले वाली चीज पहले हुई, ये वाली जो हुई है सेकंड पार्ट जो है ये पहले हुई है। वादी ने अदालत को बताया, ये अभी बता रहा है कि प्रतिवादी पहले ही अनुबंध का उल्लंघन कर चुका था, ये पहले हुई है, ये ऐसे हो जाएगा, द प्लेंटिव इन्फॉर्म्ड इन्फॉर्म अदालत को बताया, इन्फॉर्म द कोर्ट दैट द that the defendant had already breached the contract, बिल्कुल सही, the defendant had already breached the contract। अब देखिए बना सही कि वादी ने अदालत को बताया कि प्रतिवादी पहले ही अनुबंध का उल्लंघन कर चुका था, ये पहले हो चुका है, ये पहले हो चुका है तो ये हैड के साथ आएगा, ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना है आप लोगों को। आगे उसने ये भी कहा कि प्रतिवादी ने महत्वपूर्ण दस्तावेज छिपा लिए थे और भुगतान प्राप्त करने के बाद भी सामान नहीं भेजा था। क्या बताया उसने ये भी कहा, ही फर्दर सबमिटेड, ही फर्दर सबमिटेड सबमिटेड अब यहां पे हम लोग फर्दर सबमिटेड इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि ये सिंपल पास्ट में आएगा, क्योंकि इससे पहले एक एक्शन हो चुका है। ही फर्दर सबमिटेड कि प्रतिवादी ने महत्वपूर्ण दस्तावेज छिपा लिए थे, ही फर्दर सबमिटेड या ही फर्दर इन्फॉर्म्ड दैट प्रतिवादी ने दैट दैट द प्रतिवादी किसे कहेंगे, डिफेंडेंट, डिफेंडेंट प्रतिवादी ने महत्वपूर्ण दस्तावेज छुपा लिए थे। अब डिफेंडेंट यहां पे सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट है छुपा लिए थे, हैड, इसके बाद हैड, ये हाँ बिल्कुल सही, दैट द प्रतिवादी, प्रतिवादी हो गया, हम लोगों ने पढ़ा था सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हैड, अगर निगेटिव होगा तो हैड नॉट हो जाएगा, और फिर उसके बाद V3, तो डिफेंडेंट हैड महत्वपूर्ण, इंपॉर्टेंट, कंसील्ड, डिफेंडेंट हैड कंसील्ड द इंपॉर्टेंट या मटेरियल डॉक्यूमेंट्स, कंसील्ड द इंपॉर्टेंट या मटेरियल डॉक्यूमेंट्स। हिडन प्रॉपर वर्ड नहीं लग रहा इसके अंदर कि डिफेंडेंट एंड हिडन, कोई चीज हिट जाना, छुप जाना अपने से हो जाती है, कंसील्ड प्रॉपर होगा, कंसील्ड आएगा, है ना, तो कंसील्ड प्रॉपर वर्ड है। ठीक है आगे बढ़ते हैं, आगे लिखा हुआ है इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स और भुगतान प्रताप प्राप्त करने के बाद भी सामान नहीं भेजा था। अब पहली चीज क्या हुई है, भुगतान प्राप्त करना ना, भी सामान नहीं भेजा था, सामान नहीं भेजा, एंड फेल्ड टू डिलीवर, है, एंड फेल्ड टू डिलीवर द गुड्स, एंड हैड फेल्ड टू डिलीवर द गुड्स, and after receiving the payments, नहीं, had failed to deliver the goods after receiving the payments। हाँ एक मिनट, क्या आएगा पहले, कहा कि प्रतिवादी ने महत्वपूर्ण व्यवस्था छिपा दिए थे और भुगतान प्राप्त करने के बाद भी सामान नहीं भेजा था, एंड एंड हैड had failed to deliver the goods
आफ्टर रिसीविंग द पेमेंट, जब वादी को इस धोखाधड़ी का पता चला तब तक प्रतिवादी शहर छोड़ के जा चुका था। जब वादी को इस धोखाधड़ी का पता चला तब प्रतिवादी शहर छोड़ के जा चुका था। ये बाद में, ये पहले हुआ है, ये पहले हुआ है, तो ये हैड के साथ आएगा। अब जब वादी को इस धोखाधड़ी का पता चला, बाय द टाइम वादी, बाय द टाइम प्लेंटिफ लर्न, क्या होगा जब उसको पता चला? नहीं, पहले हम लोग लिखेंगे जब वादी को इस धोखाधड़ी के बारे में पता चला। बाय द टाइम द प्लेंटिफ लर्न दिस धोखाधड़ी, फ्रॉड, लर्न दिस फ्रॉड, आगे द डिफेंडेंट, अब शहर छोड़ के जा चुका था, ये पहले हुआ है, तो डिफेंडेंट हैड तब तक प्रतिवादी शहर छोड़ चुका था। द डिफेंडेंट हैड लेफ्ट द सिटी। जब हम लोग हैड लगाते हैं, हैड के साथ थर्ड फॉर्म लगाते हैं, तो ऑलरेडी उसमें इंप्लाइड रहता है कि ऑलरेडी हो चुका है, तो ऑलरेडी लगा, हालांकि हम लोग लगा देते हैं लेकिन ऑलरेडी लगा रहता है। लर्न अबाउट द फ्रॉड, आइए अब हम लोग देखते हैं हम लोगों ने कितना सही किया इसका ट्रांसलेशन। द प्लेंटिव इन्फॉर्म द कोर्ट दैट द डिफेंडेंट हैड ऑलरेडी ब्रीच द कॉन्ट्रैक्ट, ये सही था हम लोगों का। He further submitted that the defendant had concealed material documents, यहाँ पे हम लोगों ने important documents कर दिया था, material documents, and had failed to deliver goods even after receiving the, had यहाँ पे भी हम लोगों ने सही लिखाया है, had लगाया था, had failed to deliver the goods even after receiving the payment by the time discovered, यहाँ पे learn लग दिया था लेकिन proper discover है, by the time the plaintiff discovered the fraud the defendant had left the city, already नहीं लगेगा क्योंकि हैड के साथ थर्ड फॉर्म में ऑलरेडी इंप्लाइड है। ठीक है, समझ आ गया सब लोगों को? पास परफेक्ट, ये शेयर हो जाएगा ये नोट्स, कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, क्लियर है सभी लोगों को? ठीक है, आप लोगों का आज नया सब्जेक्ट शुरू होगा डाउरी प्रोहिबिशन का। ठीक है, ठीक है, थैंक यू एवरीवन।